अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और एक पत्थर की गाय जब दूध देने लगी। आइए आपको सुनाते हैं दिल को छू जाने वाला एक ऐसा वाकया जिससे हमेशा की तरह आपको सबक हासिल होगा। मुहिउद्दीन हसन ख्वाजा हिंद, गरीब नवाज सुल्तान हिंद के महाराजा औलिया के सरों का ताज, ख्वाजा अजमेरी के नाम से मोहब्बत करने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान में ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस्लाम का नाम रोशन किया तो हर एक के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हुई। आपके अच्छे इखलाक और रवैये से आपके आशिक बन गए। उस दौर में आप रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द आपके साथ दीन की तबलीग के लिए शहर शहर सफर किया करते थे। एक बार ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुजर राजस्थान के गांवों से हुआ। उस वक्त फजर का उजाला फैलने वाला था, यानी कि हल्का सा अंधेरा भी था और सुबह की रोशनी बस फैल ही रही थी। इसकी हल्की सी रोशनी में इनको एक गांव नजर आया। सारी रात चलते चलते आपके साथ ही बहुत ज्यादा थक गए थे। वो गांव आबादी से जरा हटकर था। इस गांव में रहने वाले सूरज के पुजारी थे और ये बात ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ चलने वाले आपके लोग नहीं जानते थे। अब जो इत्तेफाक से इसी गांव से गुजर रहा था, आपके साथियों ने कहा, हजरत हमें काफी थकन हो गई है, क्यों ना हम इस गांव में थोड़ी देर ठहर जाएं और देखें कि फजर का वक्त भी होने वाला है, तो हम नमाज भी इस गांव के अंदर ही पढ़ लेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह तो अभी और सफर करना चाहते थे। अल्लाह वालों को थकन कहाँ होती है, वो तो अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए बस चलते ही रहते हैं और कभी वीरानों में कभी गारों में अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। और अपने शागिर्दों की हालत देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ देर के लिए इस गांव के अंदर चलते हैं। आप गांव के अंदर दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त है जिसके साए में आप लोग बैठ गए। आपने वहां पर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, जबकि आपके शागिर्द अब बेकरार हो रहे थे। कुछ देर के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनको देखा कि वो बड़े परेशान हो रहे हैं, तो आपने पूछा, क्या हुआ है, इतने बेचैन क्यों हो? वो अदब की वजह से कुछ नहीं कह पा रहे थे। इनमें से एक शागिर्द ने कहा, हजरत दरअसल इन्हें भूख लग रही है और ये यहाँ इस गांव में कोई खाने की शय तलाश करना चाहते हैं। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कैसी बात है, तो तुम लोग थोड़ा रुक जाओ, फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ लो, फिर चले जाना और देखना यहाँ इस गांव में कोई खाने की चीज मिलती है या नहीं। वो लोग उठे और जो पानी इनके पास रखा हुआ था, इससे वजू करके उसी दरख्त के नीचे वो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की अमामत में नमाज पढ़ने लगे। ख्वाजा साहब ने इनको नमाज पढ़ा दी थी, क्योंकि वहाँ पर कोई चहल पहल नहीं हो रही थी। यहाँ सारा गांव सो रहा था और यहाँ पर अल्लाह वाले यानी ख्वाजा अजमेरी मुहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत में मसरूफ थे। अब नमाज से सब फारिग हो चुके थे। ख्वाजा साहब ने तस्बीह ली और इसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब दो शागिर्द बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जाओ और देखो कि गांव में कोई खाने की चीज मिलती है। दोनों साथी वहां से उठ गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की याद में गुम हो गए। वो दो लोग गांव की तरफ जाने लगे तो इन लोगों को वहां पर कुछ लोग नजर आए जिनके सामने सूरज था और वो सूरज की पूजा कर रहे थे। इनको पता चल गया कि वो लोग किन लोगों के गांव में आए हुए हैं, लेकिन बहरहाल अब भूख का मामला था और वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जो एक आदमी ने देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वहां एक बहुत खूबसूरत सा बाग बना हुआ था। इसकी चारों तरफ बड़े हरे भरे दरख्त थे और इस बाग के दरख्तों के बीच में एक बहुत ही हसीन पत्थर की गाय खड़ी हुई थी। वो लोग इसको तकने लगे। कुछ देर में वहां पर हलचल मच गई और लोग इस गाय के पास आकर इसके आगे झुकने लगे, इसको सजदा करने लगे। कुछ लोग तो रोते जा रहे थे, इससे दुआएं मांग रहे थे, सब इसकी पूजा करते जा रहे थे। इनमें से एक शागिर्द ने कहा, क्या बात है इस गाय की, काश ये गाय असली होती तो हम कोई चीज खाने की बजाय इसका दूध पीते, जरूर इसका दूध भी बहुत ही मीठा और लजीज होगा। ये तो अनहोनी सी बात है। दूसरे शागिर्द ने टोका, तुमको बिला वजह की फरमाइश कर बैठे हो, एक पत्थर की गाय दूध कैसे दे सकती है? हाँ ये बात तो है, ये तो नामुमकिन सी बात है। वो मुसलमान थे और जिस गांव में वो आए थे वो लोग तो गैर मुस्लिम थे। अब वो चाह कर भी इनसे कुछ मांग नहीं सकते थे, और अगर वो इनसे कुछ मांगते भी तो वो ना देते। दूसरा शागिर्द तो खड़ा था, इसका दिल तो अब यही चाह रहा था कि मैं इस पत्थर की गाय से दूध पीऊं, लेकिन कैसे, ये बात तो उसे भी समझ नहीं आ रही थी और इसका दिल मचलने लगा। ये अजीब सी ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही थी, इसे भी नहीं पता। इसके साथी शागिर्द ने कहा, ख्वाजा साहब के पास चलते हैं। वो दोनों पलटकर हजरत ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, जो कि अभी तक अल्लाह की याद में मगन। आप रहमतुल्लाह अलैह से कुछ कहने की
इन शागिर्दों में जुर्रत तो नहीं थी। वो खामोशी से आपके पास बैठ गए। कुछ देर के बाद आपने आंखें खोली और कहा, क्या हुआ बरखुरदार, खाने पीने की चीजें मिली या नहीं? तो आपको एक शागिर्द बहुत उदास था। इसने कहा, हजरत मैं क्या कहूँ, मेरा तो दिल आ गया है। मैंने तो आज इतने खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आपने कहा, किस पर दिल आ गया है और कौन है इतना हसीन और खूबसूरत कि तुम आहें भर रहे हो? आखिर किसको देख कर आ रहे हो बरखुरदार? तुम लोग क्या कोई औरत तो नहीं देख कर आ रहे? आपने जरा सख्ती से कहा, क्योंकि ये बात आप नापसंद करते कि वो किसी नामहरम औरत को देखे या उसकी खूबसूरती पर फिदा हो। एक शागिर्द खौफजदा होकर कहने लगा, नहीं नहीं हजरत, आपके होते हुए भला हम किसी औरत की तरफ कोई निगाह उठा सकते हैं? हाँ, बस मेरे साथी को पत्थर की गाय पसंद आ गई है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्द से कहा, ऐ शागिर्द, क्या पसंद आया है उस गाय में? उसने कहा, ख्वाजा जी क्या कहूँ, इतनी खूबसूरत हसीन पत्थर की गाय बनाई गई है। क्या खूबसूरती है, कितना प्यारा इसे तराशा गया है। मेरा दिल चाह रहा है कि वो बस जिंदा हो जाए और जीती जागती गाय बन जाए, और जब वो दूध दे तो प्याला भर कर मैं दूध पीऊं। आप मुस्कुराए और कहा, अच्छा तो ये ख्वाहिश है तुम्हारी, चलो फिर चलकर देखते हैं कि इस गाय को देखकर तुम दिल दे बैठे हो। इसके बाद आपने अपनी लाठी संभाली और अपने शागिर्दों के साथ गांव की तरफ बढ़ने लगे। आपने देखा कि वहां पर लोगों की पूजा खत्म हो गई थी। जो सूरज की पूजा कर रहे थे, एक नजर इन पर डालकर आप और अंदर बढ़े। देखा एक तरफ बहुत ही खूबसूरत सा हरा भरा बाग था, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। इसकी खूबसूरती देखकर आपने भी सुभान अल्लाह कहा, क्योंकि अल्लाह की शान देख रहे थे। अब इनके बीच एक बेइंतहा खूबसूरत सफेद रंग की गाय देखी, जिसका पत्थर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इसको देखकर आपने कहा, वाह, ये तो शाहकार है, बनाने वाले ने क्या खूबसूरती से इसे तराशा है। अब शागिर्द हसरत से कहने लगा, हजरत सही कह रहा हूँ ना मैं, अगर मुझे इसका दूध पीने को मिल जाता तो दिल खुश हो जाता, और मुझे तो लगता है इसका दूध भी बहुत अच्छा ही होगा। इसके साथी ने कहा, तुम कैसी फरमाइश कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, नाजायज बात कर रहे हो। एक पत्थर की गाय दूध क्यों देगी? चलो आगे बढ़ते हैं, किसी और गांव में जाकर देखते हैं कि खाने के लिए कोई चीज मिल सकती है कि नहीं। ख्वाजा साहब ने इसके साथी को टोक कर कहा कि नहीं, इसे कुछ नहीं बोलो, इसकी बात पूरी हो सकती है। अगर इसकी इतनी ही ख्वाहिश है तो चलो इस पत्थर की गाय से कहते हैं कि ये हमें दूध दे दे। सबके मुंह हैरत से खुले हुए थे। हमारी इस बात को गांव वालों ने बात सुनी तो क्या कहेंगे? अब गांव वाले जो एक दरवेश बाबा को इस तरफ आता हुआ देख रहे थे, इन्होंने कहा, इनका ये हुलिया तो मुसलमानों का लगता है। ये मुसलमान अल्लाह वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक आदमी जो उसी वक्त गाय की पूजा कर रहा था, वहां रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। इसने कहा, कौन हो तुम लोग और सुबह सुबह हमारे गांव में क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्या लेने आए हो? आपने फरमाया, मेरे शागिर्दों को भूख लगी थी कि खाने की तलाश में तुम्हारे गांव के अंदर आए, लेकिन मेरे एक शागिर्द को पत्थर की गाय पसंद आ गई। तुम्हारी पत्थर की गाय, इसका दूध इसे पीना है, तो बस मेरे शागिर्द की फरमाइश को मुझे पूरा करना है। वो आदमी हैरान और परेशान मुंह खोले आपकी बातें सुनने लगा। ये ख्वाजा साहब कैसी अजीब बातें कर रहे थे। एक पत्थर की गाय दूध कैसे दे सकती है? ये जिंदा थोड़ी है। इसने कहा, बाबा क्या तुम्हें नजर नहीं आता, ये गाय एक जगह पर खड़ी हुई है, इससे हमने अपने हाथों से बनाया है। और आपकी बात सुनकर तो हम तो हैरान हो रहे हैं कि एक पत्थर की गाय का आप दूध पीना चाहते हैं। आपने फरमाया, देखो मेरे भाई, ये फरमाइश मेरे शागिर्द की है और मैं इनकी बात काट नहीं सकता, बल्कि एक बात कहता हूँ कि तुम सब अपने घरों से जाओ और बर्तन लेकर आ जाओ, तुम सबको भी इस गाय का दूध दिया जाएगा। आपकी बात इनकी समझ से बाहर थी। वहां पर इनका एक पंडित खड़ा हुआ था। वहां पर रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और इसने कहा, ऐ बाबा, तुम मुसलमान को मैं जानता हूँ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और क्या दिखाना चाहते हो? आपने फरमाया, मैं कुछ नहीं दिखाना चाहता, बस मेरा ये शागिर्द दूध पीना चाहता है, तो मैंने तुम्हारे आदमी से कह दिया कि तुम सब भी जाकर बर्तन ले आओ और इस गाय का दूध सबके लिए काफी हो जाएगा, बल्कि कभी खत्म नहीं होगा। पंडित हंसने लगा। इसने कहा, ये कैसी बात की जा रही है? ऐसे लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाने आए हो। आपने कहा, नहीं, मैं बेवकूफ क्यों बनाऊंगा भाई, तुम लोग भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। अगर मेरा ये शागिर्द दूध पीने की फरमाइश करता है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी पियो। पंडित एकदम चिल्लाने लगा। सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए थे और सब गुस्से में नजर आ रहे थे। वो आपके साथ गुस्ताखी कर रहा था और कहा कि तुम लोग इनको पकड़ो और यहाँ से निकालो। हम जिसको खुदा मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, ये इसके लिए कैसे अजीब सी बातें कर रहा है।
पत्थर से दूध कैसे निकलेगा? ये हो ही नहीं सकता। और ये शख्स यहाँ पर हम सबके दिमाग से खेल रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अरे अरे, हमें बाहर निकालने से पहले जरा देख तो लो, ये पत्थर की गाय दूध देती है या नहीं। आपकी बातों को सुनकर पंडित ने कहा, लगता है बूढ़े इंसान तुम वैसे नहीं मानोगे। आपने कहा, देखो, ना मैं ऐसे मानूंगा ना मैं वैसे मानूंगा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, बस मुझे लोगों के दिलों की फिक्र है और मुझसे अगर कुछ मांगा गया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए इनकार न करूं। कोई अगर मुझसे कुछ मांगने की कोशिश करता है तो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए कुछ न कुछ तो कर ही दूं। मेरे शागिर्द ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही अरमान के साथ अपनी बात मुझसे कही है, तो मैं इसकी बात को टाल नहीं सकता। पंडित चुप होकर आप लोगों को देखने लगा। वो लोग भी कुछ न समझने की हालत में थे। फिर ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा, अगर इस गाय ने दूध दे दिया तो क्या करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे मेरी बात तो सुनो, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे? तुम लोग जो आप कहोगे वही करेंगे, आपको मान जाएंगे। पंडित आखिर बोल पड़ा। आपने फरमाया, तो फिर अपने लोगों से कहो कि अपने घरों में जाएं और बर्तन लेकर आए, और सबसे कहना कि अपने घर के सारे बर्तन लेकर आए, कोई बर्तन खाली नहीं छोड़ना। इस गाय का दूध जितना चाहे आपको मिलेगा। किसी को यकीन तो नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बार कोई इंसान ऐसी बात कर रहा था। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर तमाम गांव वाले अपने घरों में चले गए और जितने बर्तन खाली पड़े हुए थे, रखे हुए थे, वो सारे बर्तन लेकर आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस गांव की सबसे बड़ी औरत से कहा, ऐ बूढ़ी माए, तुम सबसे आगे खड़ी हो जाओ। आपने जो फरमाया इस पर अमल भी होने लगा। वो सब एक कतार में खड़े हो गए। पंडित तो बस इंतजार में था कि आपका जादू न चले और जो कह रहे हैं वो बात हो ही ना, ताकि वो आपको बेइज्जत करके सबके सामने गांव से निकाले। वहां पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम गांव वालों को देखा और कहा कि सब लोग आ चुके हैं। सब ने एक आवाज होकर कहा, जी जी, सब आ चुके हैं। अब सब इंतजार में थे कि क्या होने वाला है। करिश्मा किसी को नहीं पता था कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, वो अल्लाह से मदद लेने वाले आप रहमतुल्लाह अलैह इस पत्थर की गाय के पास आए और प्यार से इसके ऊपर हाथ फेरने लगे। कुछ लोग तंजिया हंसी हंस रहे थे, कुछ लोग देखना चाहते थे कि क्या असल में एक पत्थर की गाय दूध दे सकती है। और पंडित तो बिल्कुल तैयार खड़ा था कि वो इस बूढ़े बाबा को अपने लोगों के सामने रुसवा करे। आप ख्वाजा साहब ने गाय पर हाथ फेरने के बाद दुआ करने लगे। काफी देर तक आपने बारगाह इलाही में दुआ की। फिर इसके बाद आपने गाय के कान में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि गाय आपकी आवाज सुन रही है। फिर आपने इसके थन पर हाथ रखा और फेरना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने इसके थन पर हाथ फेरा, गाय ने झुरझुरी ली और इसके थन से दूध जारी हो गया। आपने वहां पर जो बर्तन रखा हुआ था, इस बर्तन को भरना शुरू कर दिया। जब वो बर्तन भर गया तो इस तरह आपने सब गांव के ज़ईफों, बीमारों को दूध दिया। इसके बाद बच्चों और फिर औरतों की बारी आई। आखिर में मर्दों को आपने दूध से नवाज दिया, जो पूरे गांव के बर्तन दूध से भर गए। इसके बाद आपके शागिर्दों को आपने इशारा किया और कहा, अब आओ और इस गाय का जितना दिल चाहे दूध पी जाओ, क्योंकि ये अल्लाह वाले थे और अपने आप से पहले दूसरों को आप हमेशा अहमियत दिया करते। आप चाहते तो पहले अपने उस शागिर्द को दूध के लिए कहते, लेकिन आपने सबसे पहले गांव के भूखे नादिर लोगों को कहा, खास तौर पर वो बीमार और वो ज़ईफ लोग जिन्होंने कई सालों से दूध नहीं पिया था। अपनी ख्वाहिश से पहले दूसरों की ख्वाहिश को इज्जत देने वाले अल्लाह वाले आपके हुक्म पर सबसे पहले वो शागिर्द आगे बढ़ा जिसने ख्वाहिश की थी। इसने गाय का दूध जब पिया तो वो कहने लगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही मीठा और लजीज है। हजरत, मैंने जो सोचा था ये तो वैसा ही है। आपने फरमाया, बेशक तुमने जो सोचा ये वैसा ही जायकेदार दूध है, और दूध पीते रहो और अल्लाह की तारीफ भी बयान करते रहो। गांव वाले तो अपने बर्तनों को देख रहे थे जो सफेद शहद से भी मीठे दूध से भरे हुए थे। गाय दूध दे रही थी और सब लोग इस दूध को पी भी रहे थे और अपने अपने बर्तनों को बारी बारी भरते भी जा रहे थे। दूध की नदी जब बह रही है तो सब ने इससे फायदा उठाया और बर्तनों में दूध भर भी लिया। इसके बाद आपने फिर से गाय के तन पर हाथ फेरा और इसके कान में चुपके से कुछ कहा तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जिस तरह जागता जानवर एक बेज़बान जानवर मालिक के पास रहता है, इसको पहचानता है, इसके हुक्म को मानता है, यहाँ तो एक पत्थर की गाय एक अल्लाह वाले का हुक्म मान रही थी
اور اللہ والے بھی کامل ولی جن کی بات کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، تو ایک پتھر کی گائے آپ کے حکم کو کیوں نہیں سنتی؟ اب وہ پنڈت بھی جو کچھ دیر پہلے آپ کا دشمن تھا، جو کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا ان سے ان کا جادو چوک جائے اور میں انہیں کھڑے کھڑے اس گاؤں سے بے دخل کر دوں، وہ بھی آپ کی تعریف کرنے لگا۔ اس نے کہا آپ تو ہمارے دیوتا ہیں، آپ تو کوئی بہت پہنچی ہوئی شے ہیں، آپ نے تو وہ کر دکھایا جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہی نہیں۔ آپ کے اندر تو بہت طاقت ہے کہ پتھر کی گائے بھی دودھ دینے لگی، تو آج سے ہم آپ کی پوجا کریں گے۔ آج ہمارے لیے گاؤں کی وہ نعمت آپ لے کر آئے ہیں جس سے ہم کئی سالوں سے محروم تھے۔ آپ نے کہا کیوں یہاں پر دودھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے کہ کئی سالوں سے اس گاؤں میں کھانے کی کمی ہے، دودھ تو دور کی بات ہے، ہم پانی بھی بڑی مشکل سے پی پاتے ہیں، اس لیے آج ہم اپنی گائے کی پوجا کر رہے تھے تاکہ یہ ہمیں دودھ بھی دے اور ہم کو بہت سارا کھانا بھی دے دے۔ ہم کتنے سالوں سے اس گائے کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے کچھ لوگ تو سورج کو بھی پوجتے ہیں تاکہ ہمارا دیوتا ہمیں کھانا پینا دے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہی تو خدا ہوتا ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے، ہم اس سے بھی تو دعا مانگتے ہیں، اس نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ آپ سے پہلے کسی نے بھی ایسا ہمارے ساتھ نہیں کیا، جو ایسا کارنامہ کرتا ہے وہی ہمارا خدا ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں دودھ بھی ملا ہے اور آج سب نے پیٹ بھر کر دودھ سے اپنی بھوک مٹائی ہے، تو ہم آپ کو ہی اپنا دیوتا، اپنا خدا مانتے ہیں۔ آپ نے کہا میں کوئی دیوتا نہیں اور معاذ اللہ میں کوئی خدا نہیں، میں ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ ہاں اگر تم لوگ میرے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہو تو جو میں کہوں گا وہ کیا کرو۔ پنڈت نے کہا آپ نے تو آج ہمارے دل جیت لیے ہیں، آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا، صرف اسی سے مانگتا ہوں، اسی کی پوجا کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس پتھر کی گائے سے دودھ نکالنا بھی اس اللہ کی طاقت ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اسلام پھیلانے کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہاں سے وہاں سفر کرتا رہتا ہوں، اور اس گاؤں میں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میرے یہ شاگرد بھوک سے نہال تھے۔ پھر میں جانتا تھا کہ یہاں پر اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں پھیلی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کی عطا سے کہ یہاں پر بہت سالوں سے بھوک اور پیاس سے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے، تمہارے جانور بھی مر چکے ہیں، جس کو اپنا معبود مان رہے ہو وہ تو خود تمہارا بنایا ہوا ہے، وہ کیسے تمہیں کچھ دے سکتا ہے؟ اور میں جس رب کو مانتا ہوں وہ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اس کو مانو گے تو تب تم کو وہ کچھ ادا کرے گا۔ اور جب کسی جگہ تقدیر بدلنے والی ہو اور اسلام کی روشنی آنے والی ہو پھر ایسے ہی کرشمے ہوتے ہیں۔ اب تم لوگ اگر مجھے مان گئے ہو تو میں جس کو مانتا ہوں اس کو بھی مان جاؤ۔ پنڈت نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ بہت طاقتور ہے، اس نے ساری دنیا بنائی ہے، اس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کی نشانیاں ہیں، ہر نشانی یہاں پر موجود ہے، بتاؤ یہ کون کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے؟ بغیر کسی طاقت کے کئی کام ہو سکتے ہیں۔ میں کوئی جادوگر ہوں؟ نہ ہی میں تمہارے پاس تمہارے جادوگری دکھانے آیا ہوں، میں تمہارا خدا بھی نہیں ہوں، معاذ اللہ۔ اللہ تو وہ ایک ہی ہے جس نے اپنے عاجز بندے کی بات کو سنا، میں نے اس سے دعا کی، اس سے بھیک مانگی، اس نے میری بات کو نہیں ٹالا۔ پنڈت نے کہا میں اور میرا پورا گاؤں ایمان لے کر آ جائے گا، چلے ہم آپ کے کہنے پر اس رب کو مان لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے گائے کے کان میں کیا کہا؟ آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی پیارے تھے، بہت ہی مٹھاس والے تھے۔ آپ نے مسکرایا اور فرمایا میں نے گائے کے کان میں کہا کہ تو ایک پتھر کی ہے، ایک بے جان پتھر، لیکن جس نے اس پتھر کو بنایا وہ بھی اس کا رب ہے۔ تو یہ پتھر سے بنی ہوئی گائے تو اللہ پاک کو مان اور دودھ دینا شروع کر دے، تو اللہ کو مان اور دودھ دینا شروع کر دے، اور تو ایک اللہ کو مان اور دودھ دینا شروع کر دے۔ بس اللہ پاک کے نام پر اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اللہ ہی ہے جو بے جان پتھر کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ سب نے کہا آپ نے تو ہمارے دل کو خوش کر دیا، آج تک ہمارے گاؤں میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کی زندہ کرامت ہم نے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے بعد نگاہ کرم ہو گئی خواجہ کی، سب نے مل کر آپ کے دست حق پر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ سارے گاؤں نے ایک ساتھ ہم زباں ہو کر کلمہ پڑھا، سب مسلمان ہو چکے تھے۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک اور کرشمہ، ایک اور کرامات راجستھان کے گاؤں پر ظاہر ہوئی۔
آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے پتھر کی گائے ہمیشہ دودھ دیا کرتی اور پھر کبھی اس گاؤں میں قحط سالی نہ ہوئی، یعنی کبھی بھی اس گاؤں میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کا سفر پھر سے شروع ہو